बिहार के शिक्षकों के लिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। शिक्षा विभाग की एक अहम बैठक खत्म हो गई है और इसमें ट्रांसफर और TRE 4 को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं। अगर आप शिक्षक हैं, चाहे नियमित हों या नियोजित, तो आज की ये खबर आपके लिए सीधे असर डालने वाली है, क्योंकि इस बैठक में कुछ ऐसे निर्देश दिए गए हैं जो हजारों शिक्षकों की पोस्टिंग बदल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैठक की। शिक्षा विभाग की इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और विभिन्न जिलों के शिक्षा पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य मुद्दा था ट्रांसफर प्रक्रिया और TRE 4। TRE 4 की बात सबसे पहले बैठक में साफ किया गया कि TRE 4 की आवेदन प्रक्रिया में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी अभी जो प्रक्रिया चल रही है वही जारी रहेगी। इस पर कोई नया निर्देश नहीं आया है। इसके बाद सरप्लस और म्यूचुअल ट्रांसफर पर चर्चा हुई। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सरप्लस और म्यूचुअल ट्रांसफर को अपने निर्धारित समय पर पूरा किया जाए। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही गई कि 37 ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें कोर्ट ने ट्रांसफर से प्रतिबंधित किया हुआ है। इन 37 शिक्षकों का पूरा डेटा जांचने का निर्देश संबंधित जिलों को दिया गया है, यानी जिला स्तर पर इन मामलों को ध्यान से देखा जाएगा। आपके जिले में सरप्लस या म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रक्रिया अभी कहां तक पहुंची है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप बिहार के शिक्षकों और शिक्षा विभाग से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले और बिना फिल्टर के जानना चाहते हैं, तो टीचर न्यूज अनफिल्टर्ड को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। अब आते हैं सबसे बड़े अपडेट पर। सामान्य स्थानांतरण को लेकर बैठक में कई अहम निर्देश दिए गए हैं। 17 सितंबर से सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसमें शिक्षकों को 30 विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा, यानी आप 30 अलग अलग स्कूल या जगहों का विकल्प दे सकेंगे। एक और बड़ा फैसला ये रहा कि नियोजित शिक्षकों को भी इस स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल करने के लिए नियमावली में संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। अभी तक नियोजित शिक्षक सामान्य ट्रांसफर में शामिल नहीं हो पाते थे। अब नियमों में बदलाव करके उन्हें भी शामिल करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। अब सबसे सख्त और महत्वपूर्ण निर्देश सुनिए। एक ही विद्यालय में 5 साल या उससे ज्यादा समय से जमे हुए सभी शिक्षकों के लिए स्थानांतरण अब अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कोई शिक्षक ऐच्छिक स्थानांतरण में शामिल नहीं होता, तो 31 अक्टूबर के बाद विभाग खुद उनका विभागीय स्थानांतरण कर देगा, यानी 5 साल से ज्यादा एक जगह बैठे रहने का विकल्प अब आसान नहीं रहेगा। इसके अलावा एक और बड़ा निर्देश आया है। अपने गृह प्रखंड में पदस्थापित पुरुष शिक्षकों और गृह पंचायत में पदस्थापित शिक्षिकाओं के लिए स्थानांतरण अनिवार्य होगा, चाहे उन्होंने 5 साल पूरे किए हों या नहीं। यानी गृह प्रखंड या गृह पंचायत में पदस्थापित होने भर से अब ट्रांसफर से छूट नहीं मिलेगी। आपके हिसाब से 5 साल वाला नियम और गृह प्रखंड पंचायत वाला निर्देश सही है या बहुत सख्त? कमेंट में सिर्फ सही या सख्त लिखकर बताइए। अब समझते हैं कि इन फैसलों का शिक्षकों पर क्या असर पड़ सकता है। पहला, जो शिक्षक लंबे समय से एक ही स्कूल में हैं, उन्हें अब ट्रांसफर के लिए तैयार रहना होगा। दूसरा, गृह प्रखंड या गृह पंचायत में बैठे शिक्षक भी अब अनिवार्य ट्रांसफर के दायरे में आ गए हैं। तीसरा, नियोजित शिक्षकों के लिए भी ट्रांसफर का रास्ता खुलने जा रहा है, लेकिन इसके लिए नियमों में संशोधन होना बाकी है। चौथा, 17 सितंबर से सामान्य ट्रांसफर शुरू होगा और 30 विकल्प चुनने का मौका मिलेगा, इसलिए विकल्प सोच समझकर भरना जरूरी होगा। फिलहाल TRE 4 में कोई बदलाव नहीं है, इसलिए TRE 4 वाले अभ्यर्थी अभी चैन की सांस ले सकते हैं। शिक्षा विभाग की इस बैठक में कुल मिलाकर ये मुख्य फैसले सामने आए हैं। TRE 4 में कोई बदलाव नहीं, सरप्लस और म्यूचुअल ट्रांसफर समय पर पूरा करने के निर्देश, 17 सितंबर से सामान्य ट्रांसफर के साथ 30 विकल्प, नियोजित शिक्षकों को शामिल करने का रास्ता, 5 साल से ज्यादा एक जगह जमे शिक्षकों का अनिवार्य ट्रांसफर और गृह प्रखंड पंचायत वाले शिक्षकों के लिए भी अनिवार्य स्थानांतरण। अब आपकी बारी है। आपको इन फैसलों पर क्या लगता है? क्या सरकार का ये कदम सही दिशा में है या शिक्षकों पर अतिरिक्त दबाव बनाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। ऐसी ही वेरीफाइड, बिना फिल्टर और इम्पोर्टेंट टीचर अपडेट्स के लिए टीचर न्यूज अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब करके रखिए। अगला अपडेट आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो सकता है। बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी खबर छूटे नहीं,